हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और उस रीडिंग का नाम है कि व्हाट आर लॉर्ड शिवास मैसेजेस टू यू। भगवान शिव के आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो भी आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो देखते हैं। और ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। आप इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज कर सकते हैं नंबर्स के बेसिस पे या क्रिस्टल्स के बेसिस पे, ठीक है। और हम देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनके। सो पाइल 1 से शुरू करते हैं। ओके, सो ओके, लेट्स सी पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं जो लॉर्ड शिवा उनको देना चाहते हैं। so, देखते हैं पाइल 1 के लिए लॉर्ड शिवा उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट आर लॉर्ड शिवास मैसेजेस फॉर पाइल 1। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, ठीक है, इसका क्लैरिफाई ले लेते हैं यहाँ पे। वाओ, वंडरफुल। और एक बार कार्ड्स ले लेते हैं, फिर इनको पढ़ते हैं अच्छे से क्या है। ओके, लेट्स सी पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा के। ओके, हैंगमैन। ओके, मैजिशियन। राइट, एक बार देख लेते हैं फेरीज ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। मैं इनको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम फेरीज ओरेकल से देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस होंगे। तो पाइल 1, भगवान शिव जी आपके लिए आपका मैनिफेस्टेड हस्बैंड भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी जिंदगी में इतना अबंडेंस आने वाला ना, इमोशनल अबंडेंस भी और फाइनेंशियल अबंडेंस भी। पहली बात तो आप जो ये अकेला अकेला फील करते थे और ये कोल्डनेस थी आपकी लाइफ में, वो कंप्लीटली जाने वाली है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर भगवान शिव जी भेज रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा बहुत सेंस हो रहा है कि बहुत लोगों ने ना ड्रीम में उस पार्टनर को देखा है। हैंगमैन का एनर्जी बहुत ही ड्रीमी एनर्जी भी होता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स में उस पार्टनर को देखा है। और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है यहाँ पे कि जैसे ना अगर वो पर्सन को आप अभी नहीं भी जानते या आप उसको जानते हो बट उसको ये जानकारी नहीं है कि वो आपका पार्टनर है, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको याद कर रहे हो और एक इमीडिएटली उनका मैसेज आ जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो लॉर्ड शिवा इज सेइंग कि वो पर्सन आप ही के लिए है और मैं बहुत जल्दी उसको आपके पास भेज रहा हूँ। 2 महीने के बाद आपको ये बात उनको फिर से कहने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपने पहले भी उनको ये चीज बताने का ट्राई किया हो या बोलने का ट्राई किया हो बट वो नहीं माने हो, ठीक है। तो मुझे वो मानते दिख रहे हैं इस बार, और इस बार आप शॉक हो जाएंगे कि अरे ये मतलब हो कैसे रहा है, ये कैसे ये चीज हो रही है कि एकदम से वो मान गए इस बात को लेकर। आप, मुझे लगता है बहुत से लोग उस पर्सन को जानते हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विजन्स में, अपने ड्रीम्स में उस पर्सन को देखा है और उनको पता है कि वही वो पर्सन है। कहीं ना कहीं ना आपको अपने पार्टनर में बहुत ऐसे लाइक, या वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो सकते हैं या आपको उनमें बहुत ऐसे मतलब लॉर्ड बहुत ही मतलब अलग मैसेज है ये, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। या तो आपको बहुत ज्यादा उनमें लॉर्ड शिवा का एनर्जी फील हो सकता है, ठीक है। ओके, या सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो लॉर्ड शिवा इज सेइंग कि आप अपनी उम्मीद मत खोइए, मैंने आपकी विश सुन ली है एंड मैंने वो पर्सन भेज दिया है आपके पास। 8 हफ्तों के अंदर अंदर या 8 हफ्तों के बाद आपको वो पर्सन रियलाइज होगा। लगभग वही 2 महीने का यहाँ पे समय आ रहा है। और आपने बहुत शिद्दत से उस पर्सन को मांगा है और वो आपको मिल रहा है। मैं लाइक, बहुत ही अच्छे काज है, आपको वो पर्सन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं कि कैसे कार्ड्स हैं आपके लिए फेरीज ओरेकल से। प्रोटेक्शन, ओके,
लुक इन द बुक। ओके, एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूंगी आपके लिए। प्योरिटी। देखो, आपने बहुत प्योरिटी से उस इंसान को मांगा है, बिना इस इच्छा के कि वो आपको मिले या ना मिले। आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि वो आपको मिले या ना मिले एग्जैक्टली यहाँ पे, बट जितना प्योरिटी से आपने उसको मांगा था ना, मतलब कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि शायद किस्मत में नहीं होगा, पर किस्मत में लिख दिया गया कि नहीं, तुम ले लो और खुश रहो। और बहुत ही हायर पर्पस होगा इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का। एंड बहुत ज्यादा अबंडेंस हैप्पीनेस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिख रहा है। मतलब इससे ज्यादा कुछ और बोलने की यहाँ पे इजाजत ही नहीं दी जा रही है, और यही मैसेजेस हैं आपके लिए। और आप दोनों का जो अल्टीमेट जर्नी होगा ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे जरूर आएगी, आप ऐसा भी हो सकता है आप दोनों साथ मिलकर कुछ करो, बट जो अल्टीमेट आप लोग का जर्नी है वो स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेट मैसेज अगर लॉर्ड शिवा का मैं यहाँ देखूं तो वो ये है कि जो मांगा था वो मिल रहा है, अब खुश हो जाओ। अब मुझसे शिकायतें मत करो और कि नहीं आपने नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बस टाइमिंग आने वाली है, 1-2 महीने का समय है, सब्र बनाए रखना। बीच में भी ऐसा होगा कि अकेला फील होगा, बट अकेला फील मत करना, मैं किसी ना किसी को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। सो ओके, वेरी स्पिरिचुअल पाइल एक्चुअली। ओके, सो टेक केयर पाइल 1, सी यू, बाय। सो हाय पाइल 2, देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा के क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। पाइल 1 बहुत ही ओवरवेलमिंग पाइल था। अगेन मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी वो पाइल देखते हुए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस थे। तो देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं व्हाट आर लॉर्ड शिवा's मैसेजेस फॉर पाइल 2। ओके, Four of Cups, Tower, ओके, Nine of Wands, ठीक है। बॉटम से देखते हैं यहाँ पे है Six of Wands। पर और कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 के लिए लॉर्ड शिवा के क्या मैसेजेस हैं। अगेन मैजिशियन, ओके ओके, हीरोफेंट, वंडरफुल। तो पाइल 2 पहले तो ना आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि अभी जिसके भी साथ आप एक इमोशनल कनेक्शन में हैं, वो पर्सन आपके लिए नहीं है। बट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको उनके साथ ब्रेकअप कर देना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टाइंड है कि वो चीज तो खत्म होनी है, बट वो अपने तरीके से हो, आपको उससे थोड़ा दुख हो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और देखिए आप ये बहुत ही समझदार लोगों का पाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड है, हीरोफिन का कार्ड है, तो जुपिटर मतलब जुपिटेरियन एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कार्ड। बट बात ये है कि कहीं ना आप देख नहीं पाएंगे वो ब्रेकअप होता हुआ, बट वो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी जो विजडम है, वो ये जो ब्रेकअप है उस विजडम को एक बार हिला के जाएगा और आप डिफेंसिव हो जाएंगे प्यार को लेकर। तो आपके लिए लॉर्ड शिवा ये मैसेजेस दे रहे हैं कि ये तुम्हारी अल्टीमेट डेस्टिनी है। तो इसको लेके ना, जो भी ये जर्नी मिड ऑफ द ईयर में तुम्हारे सामने आएगी कि तुम्हें उस ब्रेकअप के थ्रू जाना पड़ेगा, कोशिश करना उससे डिफेंसिव मत होना, क्योंकि वो ब्रेकअप तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें हेल्प करेगा इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए, इस विजडम की एनर्जी में टैप इन करने के लिए। ठीक है, और किसी डिवाइन सेंट का आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, और कुछ तो यहाँ डिवाइन एनर्जी है जिसका बहुत ब्लेसिंग है आप पे। अगेन मुझे कोई सेंट का फिगर यहाँ पे दिखता है। ठीक है, और कुंडली अवेकनिंग जैसे इस चीज के थ्रू आप लोग के लिए हो रही है। ठीक है, जो भी ये ब्रेकअप हो रहा है ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप समझ पाओ कि अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी क्या है। ठीक है, तो
अगेन वेरी 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 लिमिटेड मैसेजेस फॉर पाइल 2। मैं थोड़ा यहाँ पे ट्राई करती हूँ और कुछ अगर मुझे दिखता है तो। बस एक एक मैसेज ये आ रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद ना भगवान को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि ये ब्रेकअप आपको जहां लेके जाने वाला है ना, वो कई बार एक अच्छा रिलेशनशिप भी किसी को नहीं लेके जा सकता। तो इस ब्रेकअप के बाद भगवान जी को थैंक यू बोलिएगा, और प्यार को लेके कोई भी नेगेटिविटी को अपने मन में मत आने दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्यार है। 1 से 2 साल के बाद आप लोग के लिए वैसे भी प्यार है। मुझे यहाँ मोस्टली टाइम 1 साल 5 महीने का जो मतलब चैनलाइज हो रहा है कि इतना समय है, तो उसको लेके आप डिफेंसिव मत होइएगा, नेगेटिव मत होइएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है आप लोग होंगे भी नहीं, क्योंकि अगेन ये बहुत ही विजडम वाले लोगों का पाइल है, तो वो समझ पाएंगे उस चीज को। बट यस, इस ब्रेकअप की वजह से भगवान शिव आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा कुंडली अवेकनिंग होगा। इसीलिए इस पर्सन के साथ तुम्हारा होना या कुछ समय के लिए तुम्हारा होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपके लिए फेरी ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। ओके, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। और देख लेते हैं यहाँ पे अबंडेंसी, आस्क फॉर हेल्प भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो जब भी ये सिचुएशन आपके लिए हो रही होगी ना, अगेन ये पाइल 1 में भी आया था कि कोई आपको हेल्प करेगा। तो आप मतलब जिन लोगों ने पाइल 1 देखा ना, उनको एक बार पाइल 2 देखना चाहिए, सिर्फ इस मैसेज के लिए कि कोई आपकी मदद जरूर करेगा। तो पाइल 2 के लिए भी ऐसा है कि आपको सामने से मदद मांगनी है और आपको हेल्प मिलेगी, और अबंडेंस है आपकी लाइफ में। बट ये टावर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज है, जिस भी पर्सन के साथ अभी अभी आप हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि बहुत लोगों को उस पर्सन के बारे में मत बताइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिश्ता सर्वाइव नहीं करने वाला। और आप इसको बताएंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो अच्छा रहेगा आप इसको अपने तक रखें, एंड इवेंचुअली जब ये खत्म भी हो रहा है, बहुत ग्रेसफुली और बहुत प्यार से उस पर्सन को जाने दें। आप ये चीज मत बोलिएगा कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि अल्टीमेटली वो पर्सन तो आपके डिवाइन प्लान का हिस्सा है ना। तो मतलब डिवाइन ने आपके लिए चुना है कि हाँ देखो, मैं किसी को चूज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो पर्सन बुरा नहीं है, बट मैं तुम्हारी जर्नी में उसको बुरा बनाऊंगा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए वो हो रहा है, बट बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में। बहुत लोगों का मून केतु कंजंक्शन हो सकता है, या मून मून अगेन मतलब अनुराधा में हो सकता है, वैसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल पाइल 2। थोड़े लिमिटेड मैसेज है, लव का ही मैसेज आ रहा है यहाँ पे भी, और एक मैसेज है जो कि है कुंडली अवेकनिंग का, कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ओके, तो वो कंप्लीट होगी बाय मिड ऑफ द ईयर। कुछ ना कुछ आपको और अवेकनिंग होगा, बट वो ब्रेकअप होना, वो पर्सन का होना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसका आपको हिट करना इंपॉर्टेंट है, वो चीज तब होगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच पाइल 2, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। तो देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा के क्या मैसेज है, व्हाट आर लॉर्ड शिवास मैसेजेस फॉर यू। जो भी आपका सिचुएशन है उसमें वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 3 आपके लिए। सो व्हाट आर लॉर्ड शिवास मैसेजेस फॉर पाइल 3? लेट्स सी, व्हाट आर लॉर्ड शिवास मैसेजेस फॉर पाइल 3? ओके, once again, what are Lord Shiva's messages for pile 3? Now, let's see. Okay, Two of Swords, Two of Pentacles, okay, Wheel of Fortune, okay. अपने डेस्टिनी को प्लीज रोक के मत रखिए। आप जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनली आपको पता है, लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं, आपको इंटरनली पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। आप जबरदस्ती एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप मत कीजिए। ठीक है, और इंट्यूटिवली बहुत लोग जानते हैं कि उनकी डेस्टिनी कैसे होने वाली है, और भगवान उनको यही कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती प्लीज अपनी डेस्टिनी को मत रोक के रखो, बिना बात के लैक में मत रहो। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ वैसा नहीं होता है, मैं पास्ट में बहुत ट्रॉमेटाइज था, मेरे साथ ये पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई, मैं कुछ देख नहीं पाया, मैं क्यों नहीं देख पाया? तो देखो, उसका एक रीजन था कि आप नहीं देख पाए।
आपका डेस्टिनी ही उस तरीके से अलाइन था। आपका डेस्टिनी बहुत बड़ा है पाइल 3। भगवान आपको यही बोलना चाह रहे हैं, आपका डेस्टिनी बहुत बड़ा है, आपके हर इमोशन से भी बड़ा है, आपके हर जो भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे भी बहुत बड़ा है। आपका अल्टीमेट जो मोटिव है लाइफ में वो मनी नहीं है। एक बहुत बड़ा आपका डेस्टिनी है, बहुत लोगों को आप हील करोगे, बहुत लोगों को आप बनाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुझे किंग मेकर का भी वाइब आ रहा है कि बहुत सारे लोग औरों को अपलिफ्ट करेंगे। ऐसा पाइल 3 का एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप ये छोटी मोटी चीजों में उलझे रहे कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मैंने रिलेशनशिप में ये वाला गलत डिसीजन ले लिया, मुझे कुछ दिखा क्यों नहीं, मैंने मॉनेटरी मैटर्स में गलत चीजें सोच ली, मैं चाहता तो मैं ऐसे बैलेंस कर सकता था, वैसे कर सकता था, तो प्लीज ये सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही चीजें होनी थी आपके साथ में। ये डिवाइन प्लान का हिस्सा था। आपके लाइफ में जो भी गलत लोग आए वो हिस्सा था डिवाइन प्लान का। बट आप एक गलती जो कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि अब जो सही लोग आ रहे हैं आप उनको भी मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप बस आंखें बंद करके बैठे हो कि नहीं ठीक है जो होगा संभाल लिया जाएगा, बट अब समय आ गया है आंखें खोलने का। और यहाँ अक्टूबर मुझे बहुत लोगों के लिए चैनलाइज हो रहा है कि अक्टूबर में किसी की आंखें खुलने वाली है और कोई फाइनली समझने वाला है, अरे मतलब लिटरली मतलब ऐसा मैसेज है, अरे यार इतना इतना बड़ा डेस्टिनी था मेरा, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं डिवाइन प्लान को अब समझाऊं। तो वो चीज है। ओके, लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं फाइल 3 आपके लिए। लिटरली बहुत बड़ा डेस्टिनी है बहुत लोगों का। तो ठीक है, वैसे जस्टिस का कार्ड आ रहा था बट मैं अभी उसको नहीं लूंगी, एक बार देख लेते हैं। ओके, मून। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे, डेविल। ओके, मैरिज को लेके जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है ना उनको निकालने का टाइम आ गया है। ठीक है, और मैरिज को एम्ब्रेस करने का टाइम आ गया है। जो भी गलत डिसीजन से रिलेशनशिप में उनको आप प्लीज निकाल दीजिए। आपकी लाइफ में 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ एक बहुत ही अच्छा पर्सन आ रहा है। ये विद इन 5 मंथ्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ भी हो सकता है, बट यहाँ 5 महीने मुझे दिख रहे हैं कि विद इन 5 मंथ्स एक पर्सन आ रहा है जिसको आपको अब मौका देना है। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो डेस्टिनी बड़ा होना है वो नहीं हो पाएगा। जो हो गया है वो हो चुका है। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे वो अब जा चुके हैं। ये पर्सन वैसा नहीं है, ये बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। बहुत से लोग यहाँ गुरु की एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। बहुत से लोग, बहुत से लोग औरों के लिए एक आइडल बनने वाले हैं। वो पाइल 3 का एनर्जी है। सो लॉर्ड शिवा आपको यही कह रहे हैं, अब समय आ गया है, अपनी आंखें खोलो और एम्ब्रेस करो। अब मेडिटेशन में मत रहो इतना, तुमने कर लिया, तुमने जितना मेडिटेशन करना था। नाउ एम्ब्रेस जो भी आपको मैं दे रहा हूँ। आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बहुत अच्छा कि आपने नहीं मांगा, और मैं खुश हूँ आपसे कि आपने नहीं मांगा, बट अब मेरा देने का समय है। तो प्लीज हाथ खुले रखते उस चीज को एक्सेप्ट करो, और जो भी मैं दे रहा हूँ वो सही है। सो बेल बजी है पाइल 3, दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, लॉर्ड शिवा ने मैसेज दे दिया है। सो देख लेते हैं पाइल 3 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा के थ्रू। सो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा पाइल 3, अब एम्ब्रेस करने का समय है यहाँ पे। प्लीज जो भी आपके पास आ रहा है उस चीज को एम्ब्रेस कीजिए, भगवान खुद भेज रहे हैं, रिटेलिएट मत कीजिएगा। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ पे आपके लिए। ओके, मून एनर्जी अगेन। मून का कार्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। एक और कार्ड देते हैं आपके लिए, नेचर साइन। फाइल 1 में भी आया था नेचर साइन। सो ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक है शाइन फ्रॉम विद इन। तो ले लेते हैं एक बार ये 3 कार्ड्स आपके लिए। ठीक है, फाइल 3 इंटरनली ये जो भी आपकी मतलब लाइफ में हो रहा है, आपको बार बार सिग्नल्स मिले हैं बट आपने किसी से शेयर नहीं किए हैं वो सिग्नल्स। मून का एनर्जी है यहाँ पे। आपको काफी विजन्स ऐसे दिखे हैं कि हाँ, लॉर्ड शिवा इज ब्लेसिंग यू, लॉर्ड शिवा इज समहाउ टेलिंग यू कि देखो ये तुम्हारा पाथ है, बट आप जानबूझकर अभी उस चीज को
मतलब एक्सेप्ट तो नहीं, मतलब आप लिटरली चाहते हैं कि मतलब भगवान आए धरती पे और बोले देखो अब मान लो तुम्हारे लिए यही चीज है, मान लो इस बात को। ठीक है, सो यहाँ नेचर साइन का कार्ड है। और बट मुझे यहाँ पे एक चीज और भी लग रही है कि इस मून के कार्ड में और इस मून के कार्ड में एक चीज है यहाँ पे कि अगेन वो आपने छुपाया तो है बट आप एक्सेप्ट कर लोगे। जो ये डेस्टिनी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से दिख रही है, अल्टीमेटली वो ये है कि जो भी आपके पास चीजें आएंगी ना, इवेंचुअली ऐसा अलाइनमेंट होगा नेचर का कि आप वो चीजें एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बेबी लाइक सोल है ये लोग, जैसे प्योर सोल होती है ना, मतलब जिनको जैसे आप चलाना चाहो वैसे चल लेती है। जैसे पानी का जो स्वभाव होता है वो बहना होता है, तो कुछ वैसे ही इन लोग का सोल है कि हाँ बस ठीक है, जैसा मतलब भगवान करा रहे हैं, जो हो रहा है बस उसमें आराम आराम से रहते जाओ, चलते जाओ। बहुत ही बेबी लाइक सोल है, बहुत ही प्योर सोल है यहाँ पे। वैसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड लॉर्ड शिवा हैज लिटरली मतलब लिटरली उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे थाम के रखा हुआ है कि मैं इस सोल को किसी भी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। तो जो भी आपके साथ हुआ ना वो उन्हीं का प्लान था, वही चाहते थे कि आप वो सब देखो, वो सब एक्सपीरियंस करो। एंड इवेंचुअली अब वही चाह रहे हैं कि अब देखो वो हो गया है, वो मैं ही चाहता था तुम्हारे लिए हो, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो इवेंचुअली तुम्हारी सोल की डेस्टिनी है और जिसको तुम इवेंचुअली डिजर्व करते हो। और आपका ना इनर चाइल्ड बाहर आने वाला है यहाँ पे। जैसे बचपन में कुछ चीजें रह गई थी, आपको जल्दी बड़ा होना पड़ गया था। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बट एक डिफरेंट डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप समझने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये नहीं होता कि आप मंदिर में बैठे हो और आप पूजा पाठ कर रहे हो, या अगेन या आप मेडिटेशन कर रहे हो। सिर्फ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक डिफरेंट डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप एक्सप्लोर करोगे। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जिसको देखोगे ना आप, आपको उसमें भगवान दिखेंगे। आपको मतलब ऐसा है कि हर एक में आप दर्पण देख पाओगे, मतलब हर एक में आप खुद को देख पाओगे। और जब आप वो देख पाओगे तो अगेन कोई जो आंख की मैल होती है वो तो रहेगी नहीं ना। जैसे अगर हम इसको ऐसे पुट अप करें कि कोई राग और द्वेष तो रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो वैसा आपका जर्नी अब इवॉल्व हो रहा है। बट प्लीज भगवान जो भी दे उसको एक्सेप्ट कर लेना। आपका बेबी लाइक सोल उन्होंने एम्ब्रेस किया है। अब आपका टाइम है, जो वो दे रहे हैं बस हाथ खुले रखना, जैसे इस मून के कार्ड में दिख रहा है। हाथ खुले रखना और एक्सेप्ट करना। ठीक है, और जो भी आप बांटना चाहते हो दुनिया को, भगवान आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके पायल 3, टेक केयर, बाय। सो आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू पायल 3, टेक केयर। हर हर महादेव, टेक केयर।